अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट के 9 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही आती है फ्रिया की अम्मी उसकी पुप्पो के पास, तो आकर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। शगो बेचारी हैरान रह जाती है। वो कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये प्यार मोहब्बत की शुरुआत की थी और मेरी बेटी को भी इसी काम पे लगा के रख दिया, और तुम्हारी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, अब उससे दूर ही रहा करो। शगो कहती है कि भाभी आप मुझ पे ऐसे क्यों भड़क रही हैं, मैंने तो हमेशा फ्रिया को रोका ही है और मैंने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वैसे बातें सुना के चली जाती है तो रमशा आती है और कहती है कि पता नहीं अम्मी आज इतना गर्म क्यों हो रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आता, आपका तो कोई कसूर भी नहीं है। तभी शगो रो रही होती है लेकिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस भाभी थोड़ी सी टेंशन में है इसीलिए उन्होंने मुझे बातें सुना दी। खैर मुझे बुरा नहीं लगा। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रिया फराद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मेरी फैमिली मान गई है, बस तुमने अब कल कुछ भी हो जाए कोई भी गड़बड़ नहीं होने देनी और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेवियर करना है। तभी फराद कहता है कि मैं तो कर लूँगा, तुम बस अपनी सोचो। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी से हम तैयारी करने लग जाते क्योंकि मैं तो कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतनी देर में फराद अपने अब्बू के लिए पैंट शर्ट लेकर आता है और उन्हें कहता है कि कल का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है, मैं चाहता हूँ कि आप कपड़े भी अच्छे से पहन के जाएं उनके घर, ये मैं इसलिए आपके लिए लाया हूँ। उसके अब्बू कहते हैं कि भाई मैं तो ये पैंट शर्ट वगैरह नहीं पहनता हूँ, लेकिन तुमने दिया तो इसका शुक्रिया मैं अपने किसी दोस्त को दे दूँगा। और इंसान के कपड़ों से उसकी पहचान नहीं होती। अगली सुबह जब वो लोग पहुँच जाते हैं तभी फरहाद पैसे मांगता है गार्ड को देने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। इतनी देर में उसके अब्बू कहते हैं कि हद हो गई है भाई, क्या इनके घर के अंदर आने के लिए भी पैसे लगते हैं। फराद कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ साकिब अपने पापा को कहता है कि आपने खामखा इसे बुला लिया, मैं तो कह रहा हूँ बाहर से ही चलता बना करें, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतनी देर में यूसुफ साहब कहते हैं कि उन्हें आने दो, मैंने बहुत सोच समझ के बुलाया है और तुम्हें ज़रूरत नहीं बोलने की। जैसे ही फराद आता है वो पूरी फैमिली से मिलता है, तभी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फराज जब सबसे मिल लेता है कि इतनी देर में उसके अब्बू भी अंदर आ जाते हैं। वो उनका इंट्रोडक्शन करवाने ही लगते हैं कि दोनों बाप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। यूसुफ साहब बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। तभी याकूब साहब को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही घमंडी इंसान है, मैं तो कभी भी यहाँ पर रिश्ता ना करूँ। इतनी देर में यूसुफ भी उस पर बोलने लग जाता है और कहता है कि मैं इतने घटिया लोगों में कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। वो उन्हें धक्के मार के घर से निकाल रहे थे। इतनी देर में साकिब फराद की अम्मी को धक्का देता है, जो कि साकिब की ये हरकत बहुत ही बुरी होती है और फ्रिया भी ऊपर से देख रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतनी देर में फराद आता है और साकिब को गिरेबान से पकड़ के उसे मारने ही लगता है कि फ्रिया उसे आवाज़ लगा के मना कर देती है। तभी उसकी खातिर वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बाद में यूसुफ साहब फ्रिया को कहते हैं कि ये तुम्हारी पसंद है, तो इतना घटिया लड़का है, मैं समझता था कि शायद तुम्हें लोगों की पहचान होगी, लेकिन तुम्हें तो ज़रा भी पहचान नहीं है। फ्रिया कहती है कि पापा क्या हो गया, आपने तो एक दफ़ा भी उनसे बैठ के बात तक नहीं किया और ऐसे किसी के बारे में राय कायम नहीं कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर याकूब साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो कहते हैं कि जल्दी से बस घर चलो, कितनी देर में उनकी गाड़ी ही नहीं चलती है। और फरहाद कहता है कि गाड़ी शायद ख़राब हो गई। उसके अब्बू गुस्से से उठ के वैसे ही चले जाते हैं कि आप लोग आते रहना। यहाँ पर यूसुफ साहब भी आकर फिर से फ्रिया पे बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि उस घर में तो कभी भी तुम्हारा रिश्ता नहीं करूँगा, अब बस जहाँ पर मैंने कहा वहीं पर तुम्हारी शादी होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर याकूब साहब को भी यूसुफ का वो बिहेवियर याद आता है जब वो उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है कि इतनी देर में फरहाद और उसकी अम्मी भी आ जाती है। तभी याकूब साहब उसको थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि आज तक मेरी इतनी इंसल्ट किसी ने नहीं की है, हमने इतने अरसे में सिर्फ एक इज़्ज़त ही कमाई है, वो भी आज तुम्हारी वजह से गंवानी पड़ गई है और उस घर की लड़की कभी भी यहाँ पर बहू बनकर नहीं आएगी। तभी फराद कहता है कि हद हो गया है, आप मेरी वजह से थोड़ी सी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रख सकते थे, उनकी बात ही सुन लेते तो क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही वो घर छोड़ के जाता है तभी जोजो बता देता है ये सब बात किरण को भी कि इतनी देर में शाहज़ेन आ जाता है और कहता है कि अब क्या हो गया है, उसके तो रिश्ते की बातें चल रही थी ना, फिर मुझे लगता है उसने कोई ना कोई हंगामा कर दिया होगा। तभी किरण कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से लड़की वालों के घर ही कुछ हुआ होगा, फिलहाल वो घर छोड़कर चला गया है, मेरे ख्याल से हमें उसे मनाना चाहिए और जाकर अब्बू को भी समझाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। दूसरी तरफ यहाँ पर जोजो आता है और आकर फरहाद को समझाता है और उसे कहता है कि कुछ दिन ठहर जा, मामला अभी गर्म है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर से हम बात करके देखेंगे, तो परेशान ना हो। इतनी देर में ज़ारा आती है और फ्रिया से कहती है कि तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी फ्रिया कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का था और तुम्हारी शादी थी, मैं तुम्हें क्या बताती। खैर मैं अपने दिल को कैसे रोक सकती हूँ और वैसे भी मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर याकूब साहब
शाहज़ेन को कह रही होते हैं, तभी किरण भी उसे समझाती है और आकर कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आप देखना कुछ दिनों में वो वापस घर आ जाएगा और आपसे माफ़ी वगैरह भी मांग लेगा। उसकी अम्मी भी यही कहती है कि उसे थोड़ा सा टाइम दे। शाहज़ेन जल्दी पे आग का तेल करता है और कहता है कि नहीं उसने तो इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है, ये क्या बात हुई। पहले वो बेइज्जती करता रहे और बाद में आके माफ़िया मांगता रहे। उसके अब्बू कहते हैं कि बस शुक्र है तुम बहुत ही अच्छे बेटे मिले हो हमें और तुमने मेरी बेटी को भी खुश रखा है, मेरे लिए यही बहुत सुकून की बात है। दूसरी तरफ यूसुफ साहब आते हैं और आकर फरिया से कहते हैं कि क्या मैं एक अच्छा बाप नहीं, मैंने तुम्हें आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ मेरी इज्जत रख लो और इस रिश्ते के लिए हम ही भर दो। उसके सामने जब हाथ जोड़ते हैं फरिया बेबस हो जाती है और कहती है कि नहीं आप एक बहुत ही अच्छे बाप है। और खैर वो खामोश हो जाती है, अपने अब्बू को भी हाँ कर देती है, लेकिन उसे अपने फैसले से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल फराद का भी होता है। इतनी देर में हामिद आकर मिलता है शग्गो से और वो उसकी जूती वापस करती है जो उसने शादी पे दी होती है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे पता लगा है कि आज आपकी भांजी की मंगनी हो रही है। साथ ही वो शग्गो से कहता है कि आपके बारे में भी पता लगा, लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। तभी शग्गो कहती है कि लेकिन ये माशरा तो इस चीज़ को नहीं मानता ना। और साथ ही वो उससे भी कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपकी बेगम इस दुनिया से चली गई। यहाँ पर रमशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि बस अब आप अपना हिस्सा ले लें ताकि हम अपना कोई अलग घर ले सके, कब तक हम यहीं रहते रहेंगे। साकिब कहता है कि मैं भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, बस अभी ज़रा ये फरीहा की शादी वगैरह हो जाए, फिर मैं कोई ना कोई बात करूँगा। कि इतनी देर में ज़ारा की अम्मी भी उसके अब्बू को कह रही होती है, शुक्र है हमारी बेटी तो ऐसी नहीं है, बड़ा फरीहा करते थे ना, देखो नाक कटवा के रख दिया उनकी बेटी ने। तभी ज़ारा के अब्बू कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम भी परेशान ना हो, बस मैं भाई साहब को अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। कि इतनी देर में उसकी अम्मी कहती है कि ज़रा सा मामला ठंडा तो आप भी उनसे रिश्ता की बात कर लेना और साथ ही अपना हिस्सा भी मांग लेना। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक हमें शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।